आज एक आदमी का कॉल आया, सर मुझे 100 लाइन के ग्रास कार्प का 3 कुंटल बच्चा चाहिए और बच्चे का ग्रोथ कैसा आएगा इसका गारंटी आप लेंगे क्या। मैंने एक लाइन में बोला बच्चे तो आपको 100 लाइन का मिल जाएगा, क्वालिटी भी एक नंबर रहेगा, लेकिन हम गारंटी कुछ भी नहीं लेंगे। दोस्तों आपने देखना आरंभ किया है मछली पालन से संबंधित यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स। मेरा नाम बबलू सिंह, बिहार हाजीपुर के रहने वाले। कोलकाता का निहाटी वह जगह है जहाँ पे हमारा मछली के बच्चे का काम होता है। वहीं से हावड़ा जंक्शन हम लोग भेजते हैं छोटे बच्चे, खास करके जब आप लोगों का ऑर्डर आता है आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम बच्चे भेजते हैं। और क्वालिटी हमारा बेहतर क्वालिटी का बच्चा होता है। जब आप अपने लोकल से बच्चे खरीदते हैं तो उसके क्वालिटी के विषय में पता नहीं वो लोग क्या देते हैं, क्वालिटी बेहतर तो देते ही नहीं है। उसका एक ही कारण होता है कि उनका ब्रूडर का साइज बहुत छोटा रहता है। हम लोगों के ब्रूडर का साइज 5 किलो 4 किलो से कम होता ही नहीं है। हम लोग 4 kg के कम ब्रूडर से ब्रीडिंग कराते ही नहीं है। तो आपको समझने के लिए यह काफी है कि ग्रोथ बेहतर आएगा। अब जैसा कि शुरुआती दौर में हम बताए हैं कि एक आदमी का कॉल आया और विशेष बात करने पे पता चला वे अपने तालाब में 1 एकड़ वाले तालाब में सिर्फ ग्रास कार्प के बच्चे ही डालना चाह रहे थे और वे हमसे बच्चा लेना चाह रहे थे। हो सकता है डील फाइनल भी हो जाए 100 लाइन के बच्चे के लिए। हाँ, और एक चीज और हम बताना चाहेंगे, आपको भी ग्रास कार्प हो या कतला हो 100 लाइन के बच्चे भी चाहिए। अगर 3 कुंटल के आसपास चाहिए, आपका रिक्वायरमेंट 3 कुंटल के आसपास का है, तो हम 100 लाइन के बच्चे भी आपके लिए भेज देंगे। ये बच्चे पिकअप में भेजेंगे और ज़्यादा दूर तक हम नहीं भेज पाएंगे। इसको हम झारखंड भेजेंगे, बिहार में भेजेंगे, यूपी में भेजेंगे और इससे बाहर नहीं भेज पाएंगे। तो प्लीज़ बाहर वाले लोग बड़े साइज के बच्चे के लिए 100 लाइन वाले बच्चे के लिए कॉल नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर है। और वीडियो में हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप हमसे मंगवाते हैं पेमेंट हम पहले आपसे ले लेते हैं। खास करके जब आप बच्चे मंगवा रहे हैं तो पेमेंट हम पहले लेते हैं, फिर आपका डील फाइनल होता है, आपका ऑर्डर कन्फर्म होता है, आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम उच्च क्वालिटी वाले उच्च गुणवत्ता वाला बच्चा भेजते हैं। और जैसा कि उनका, अब आप पूछेंगे कि सर आप उच्च क्वालिटी के बच्चे, उच्च गुणवत्ता वाले बच्चे भेजते हैं, ये फिर गारंटी क्यों नहीं लेते हैं? इस विषय में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मछली पालन का जो नियम है बड़े कड़ाई से इन सारे नियमों को आपको पालन करना पड़ता है और 90% ऐसे लोग हैं जिनको मछली पालन का नियम पता ही नहीं। समस्या यह है कि बच्चे तो हम आपके लिए उच्च क्वालिटी वाले, उच्च गुणवत्ता वाले 1 नंबर के बच्चे देते ही हैं। अब जैसे इन भाई साहब का ही कहना था कि हमको 3 कुंटल बच्चा चाहिए, हमें 100 लाइन वाले और 1 एकड़ वाले तालाब में सिर्फ ग्रास कार्प के बच्चे ही डालने हैं। अब आप खुद सोच सकते हैं, ये जब आप कार्प का पालन करते हैं, अपने तालाब में स्टॉक करते हैं, तो सारे लोगों को लगभग पता होना चाहिए कि आपके तालाब में 3 लेयर बनता है, ऊपरी लेयर, मिडिल लेयर और नीचे की लेयर। और ये ग्रास कार्प मछली है, हमको पता है, आपको भी पता है, जानकारी है कि इसमें खर्चा बहुत कम आता है। इसको बड़ा करने में केजी, 1.5 केजी, 2 केजी करने में आपको लागत बहुत कम आता है। कम समय में ही इसका ग्रोथ कम लागत में हो जाता है। और ये जान करके, ये समझ करके बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प के बच्चे ही तालाब में डालें। तो जैसा कि हम बता रहे थे, यह मिडिल लेयर वाली मछली है, ग्रोथ बेहतर होता है, लागत कम आता है। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रास कार्प के ही बच्चे अपने तालाब में डाल लें। ऐसा कतई नहीं करना है। जब आप इस तरह का काम करेंगे तो जो ग्रास कार्प का बच्चा मिडिल लेयर के लिए बना हुआ है और आप ऊपरी लेयर के लिए भी डालेंगे, मिडिल लेयर के लिए भी डालेंगे और नीचे के लेयर के लिए भी डालेंगे, यानी दूसरा कोई भी मछली के बच्चे आप नहीं डालेंगे। आप चाहेंगे कि हम सिर्फ ग्रास कार्प के बच्चे डाल दें, तो फिर कितना भी बेहतर बच्चा हम क्यों नहीं भेजें। डेंसिटी हाई हो जाएगा आपका और फिर ग्रास कार्प का बच्चा का ग्रोथ नहीं आएगा। यही कारण है कि हम उनसे बोले कि हम बच्चे का क्वालिटी तो बेहतर देने ही वाले हैं, सारे लोगों को देते हैं। जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा हम क्या क्वालिटी का, किस क्वालिटी के बच्चे देते हैं। परंतु जब आप एक तरह की मछली डाल देंगे तो उसका फीडिंग आप नहीं दे पाएंगे। जो भी हरा चारा ग्रास कार्प की मछली को चाहिए वह आप नहीं देंगे। एक तरह की मछलियां आपको, कभी भी कार्प मछली का पालन कर रहे हैं, IMC का पालन कर रहे हैं, तो अपने तालाब में तीनों लेयर के हिसाब से आपको बच्चे डालने हैं। जैसे ऊपरी लेयर के लिए आप सारे लोगों को पता है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पता है तो जानकारी ले लीजिए। कतला, सिल्वर कार्प और ब्रिगेड, ये 3 मछलियाँ ऊपरी लेयर के लिए है। मिडिल लेयर में आपका ग्रास कार्प आता है और उसके साथ साथ जयंती रोहू आता है। निचले लेयर के लिए मृगल आता है, अमूर कॉमन कार्प आता है और साधारण कॉमन कार्प आता है। तो इनका जो भी डेंसिटी होना चाहिए, उचित डेंसिटी होना चाहिए, यानी ऊपरी लेयर में आपको 40% बच्चे डालने हैं, मिडिल लेयर में 30% ही बच्चे डालने हैं, नीचे वाले लेयर में 30% डालने हैं। अब मिडिल लेयर में रहने वाली ग्रास कार्प है, इसका बच्चा आपको 30% ही डालना है। अब आप 100% डाल देंगे तो कहाँ से ग्रोथ आएगा। और सारी के सारी मछलियाँ मिडिल लेयर में ही इनको ये अपने भोजन तलाशती है, तो फिर ग्रोथ होना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमारा गारंटी नहीं लेने के लिए कि जो फीडिंग कराना चाहिए आपको, वे आप अपने मछलियों को फीडिंग कराएंगे नहीं।
फिर हम ग्रोथ आने का गारंटी कैसे ले सकते हैं? बच्चे हम आपको बेहतर देंगे, नो डाउट, इसमें कोई समस्या नहीं है। आपको किसी तरह का शंका नहीं रखना है। किसी भी मछली का बच्चा हम बेहतरीन क्वालिटी का ही आपके लिए प्रोवाइड करते हैं और आप तालाब में डाल देते हैं और घर में जाकर के सो जाते हैं। फिर 6 महीने बाद जाल वाले को, हार्वेस्टिंग करने वालों को लेकर के अपने तालाब पर जाते हैं और 200-250 ग्राम की मछलियाँ निकाल करके आते हैं। पहला नंबर गलती करते हैं, डेंसिटी हाई रख देते हैं। जितना बच्चा डालना चाहिए उससे 5 गुना, 7 गुना, 10 गुना, 20-20 गुना ऐसे लोगों से बात होती है जो 20-20 गुना तक अपने तालाब में बच्चे अधिक डाल देते हैं। तो फिर ग्रोथ कहाँ से आएगा? चाहे बच्चे आप हमसे मंगवा लें या कहीं और से मंगवा लें, ग्रोथ नहीं आने वाला है। तो आपको बच्चे की क्वालिटी नंबर 1, अच्छा बात है, बच्चे की क्वालिटी के बारे में आप हमसे पूछते हैं, कहीं से भी पूछते हैं कि भैया हम जब पैसे देने वाले हैं तो बच्चे की क्वालिटी आप बेहतरीन देंगे कि नहीं देंगे? अवश्य देंगे। लेकिन आपको डेंसिटी का ख्याल रखना है, बच्चे के साइज़ जो आप तालाब में डालने वाले हैं उसका भी आपको ख्याल रखना है। कितना कौन मछली आपके तालाब में डालना है उसका ख्याल रखना है। और सबसे आखिरी बात कि आपको तालाब के लिए जो भी बच्चे डाल रहे हैं और उनको भोजन क्या चाहिए, इसका हर समय आपको ध्यान रखना है। जब भी आप आईएमसी का पालन करते हैं, सरसों की खली बेहतरीन है आपके आईएमसी मछलियों के लिए, राइस ब्रान बेहतरीन है, गाय का गोबर भी बेहतरीन चीज़ है और उसमें ईस्ट पाउडर और मिनरल मिक्सर पाउडर, साथ साथ यूरिया भी, साथ साथ सिंगल सुपर फॉस्फेट भी, इसका प्रयोग आप करेंगे। आपकी मछलियों का बेहतर ग्रोथ होने से कोई रोक नहीं सकता है, परंतु आप इसका प्रयोग करेंगे तो ना। ऐसा कोई भी फंडा नहीं बना हुआ है मछली पालन में, या यूं कहें कि किसी भी काम में, कोई भी व्यापार आप करते हैं, वैसा कोई फंडा नहीं है जहां आप बगैर कुछ लगाए रातों रात धनवान बन जाए। ऐसा कोई फंडा बना ही नहीं है। सबसे पहले आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए मछली पालन का, कौन मछलियाँ किस लेयर में आपके तालाब में रहती है, आपको कितने डेंसिटी में बच्चे डालने हैं, किस मछली के कितने बच्चे डालने हैं, इन सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रहना ही चाहिए। बहुत सारे लोग छोटे छोटे एरिया में 20 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा, इस तरह के तालाब में 10-10 हज़ार बच्चे स्टॉक कर देते हैं। बच्चा हमसे ही मंगाइएगा भैया, हम तो पहले पूछ लेते हैं आपसे कि आपका तालाब कितना एरिया का है, हम उसी के अनुसार आपको बच्चे प्रोवाइड करते हैं। या हम नहीं भी कर पाते हैं तो आपको बता देते हैं, कहीं से भी बच्चे लें आप तो इतने ही मात्रा में बच्चे डालें, ज़्यादा नहीं। बच्चा बेचने वाला है, उसको तो जितना बच्चा आप उससे खरीदिएगा आपको दे ही देगा। आपसे पैसा जो चाहिए, आपके बच्चे का ग्रोथ आए, आपकी मछलियों का ग्रोथ आए, नहीं आए, आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही करिएगा ना कि नेक्स्ट साल से, अगले साल से आप उससे बच्चा नहीं लीजिएगा। और जहाँ से भी बच्चा लेते हैं उनको भी चाहिए कि जितना बड़ा आपका तालाब है वह बच्चा आपको उतना ही दे। लेकिन फिर उनको भी अगर इस तरह का जानकारी रहेगा तब तो आपको ऐसा करेंगे। वीडियो शांतिपूर्ण ढंग से सुनिए, देखिए और जो भी वीडियो में बताया जाता है उसको चरितार्थ कीजिए। ऐसा नहीं है कि वीडियो इधर से सुन लिए, इधर से देख लिए, 2 मिनट बाद फिर अगला वीडियो देखने लगे, उसके बाद फिर अगला वीडियो देखने लगे और भूल गए कि पहले वाले वीडियो में क्या बताया जा रहा था। आपके मछलियों का ग्रोथ होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अगर आप वीडियो पर यहाँ तक मेरे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।